उसी प्रकार बाबा साहब ने हमें एक दिन दे दिया है कि हर रविवार को हमें बुद्ध विहार में जाना ही चाहिए। तो हम संकल्प करें, जितने भी बौद्ध हैं भारत में। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सुखो बुद्धानं उपादो सुखा सद्धम्मदेशनां सुखा संघस्स सामग्री समगानं तपो सुखो। धम्मपद इस ग्रंथ की ये पाली गाथा है। इस गाथा का अर्थ इस तरह से किया गया है। सुखकर है बुद्धों का जन्म होना, सुखकर है धम्म के देशना श्रवण करना, सुखकर है संघ के साथ रहना, सुखकर है समूहों से संघ से तप करना। इस सत्य वचन से आप सभी का जय मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी की दुख मुक्ति हो। 9वें ऑनलाइन धम्म परिषद के अवसर पर पूज्य भदंत डॉक्टर इंदुवंश महाथेरो इनके बुद्धास टीचिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से हजारों लोग इस धम्म देशना का लाभ ले रहे हैं। इस समय उपस्थित पूजनीय भदंत हर्षबोधि जी महाथेरो, पूजनीय भिक्खु बोधिधर्म जी, इनके प्रति मैं अपना आदर व्यक्त करता हूँ। महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से डॉक्टर भदंत इंदुवंश जी महाथेरो मिशनरी धम्म प्रचार का कार्य कर रहे हैं और ये जो लोग नए सिरे से धम्म सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत लाभ सभी को इस कार्य से मिल रहा है। जिस तरह से ताइवान में द कॉर्पोरेट बॉडी बुद्धा एजुकेशनल फाउंडेशन कार्य करती है, उसी तरह से भंते जी धम्म बुक पब्लिकेशन के माध्यम से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए छोटी छोटी पुस्तिकाएं प्रकाशित करते हैं और धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और बुद्धास टीचिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से हजारों लोग, लाखों लोग इस ऑनलाइन धम्म परिषद को सुन रहे हैं और धम्म को गहराई से जान रहे हैं। भदंत अभयपुत्र जी महाथेरो इन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत अच्छी बात कही कि हमें बुद्ध विहार को बुद्ध विहार की तरह रखना चाहिए। वह हमारे धम्म प्रशिक्षण का केंद्र है, धम्म सीखने का केंद्र है। बुद्ध विहार धम्म की पाठशाला है और बुद्ध विहार को
धम्म की पाठशाला की तरह ही देखना चाहिए। बुद्ध विहार को राजनीतिक अड्डा नहीं बनाना चाहिए, झगड़े का केंद्र नहीं बनाना चाहिए, और गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को ये चाहिए कि बुद्ध विहार मेरा घर चलाने के लिए, पैसा कमाने का कोई साधन नहीं है। बुद्ध विहार भगवान बुद्ध के पूजा स्थान का केंद्र है। बुद्ध विहार धम्म संस्कार का केंद्र है। बुद्ध विहार भिक्षु संघ के निवास का केंद्र है। त्रिपिटक का अध्ययन करने की जगह बुद्ध विहार है। उपोषित पालन करने की जगह बुद्ध विहार है। उपोषित ठीक ढंग से चले, भिक्षु संघ ठीक ढंग से चले, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न, इन रत्नों का गौरव हम बुद्ध विहार के माध्यम से कर सकते हैं। और इसीलिए हमें जिस तरह से बौद्ध संस्कृति पूरे विश्व भर में प्रचारित हो रही है, उसको भी जांचने की आवश्यकता है, उसको भी समझ लेने की आवश्यकता है। संस्कृति का आदान प्रदान जब तक नहीं होगा, तब तक संस्कृति का विकास नहीं होता। बौद्ध संस्कृति प्रोग्रेसिव और एडेप्टिव है। वो नवाचार को स्वीकारने वाली पद्धति को अहमियत देती है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़माने में किसी महापुरुष ने कहा कि 1850 के पहले 2-3 हजार साल में मनुष्यता ने जितना विकास नहीं किया, उतना विकास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से पिछले 50 साल में हुआ है। और ये बात सच है। आज नॉलेज का एक्सप्लोजन हो चुका है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके हाथ का खिलौना बन चुकी है। आप किसी भी सर्च इंजन से, यूट्यूब के माध्यम से हो या गूगल के माध्यम से हो, किसी भी सर्च इंजन के माध्यम से दुनिया का कोई भी ग्रंथ प्राप्त कर सकते हैं, प्रवचन प्राप्त कर सकते हैं, उपदेश प्राप्त कर सकते हैं, थ्योरी किसी भी प्रकार की प्राप्त कर सकते हैं। तो नॉलेज आज किसी की बपोती नहीं रही, किसी की कंट्रोल में नहीं रहा। सोशल मीडिया तो सबके लिए है। बहुत कम साधनों में आप अपना मीडिया खड़ा कर सकते हैं और अपनी बात लोगों तक रख सकते हैं। इसीलिए इस नए नए तकनीकों का इस्तेमाल करना, आज जितने भी लोग बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, इनके लिए सीखना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आप सभी को ये विनती करूँगा कि आप बुद्धास टीचिंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इसके ऊपर शुद्ध देशना जो दी जा रही है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जरूर अपना सहयोग दें। मैं बहुत ज़्यादा देर तक बहुत सारी फिलॉसफी के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। 1956 में बाबा साहब ने दीक्षा भूमि पर जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने हमारे सामने एक उद्देश्य रखा, एक ध्येय रखा। सारा भारत बौद्धमय करूँगा, ये बाबा साहब ने हमारे सामने उद्देश्य रखा। बहुत सारे लोग भाषणों में बोलते रहते हैं कि ये बाबा साहब का सपना था, लेकिन मैं इसे सपना नहीं मानता। जो लोग सोते वक्त
देखते हैं उसे सपना कहते हैं। बाबा साहब ने हमारे सामने एक लक्ष्य रखा है। क्या लक्ष्य रखा है? जम्बूद्वीप की गरिमा को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाना चाहिए, और ये जम्बूद्वीप तभी जम्बूद्वीप बनेगा जब भगवान बुद्ध की वाणी घर घर तक पहुंचेगी, गांव गांव तक पहुंचेगी, शहर शहर तक पहुंचेगी। तो बुद्ध वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें भारत बुद्धमय करना है। तो बुद्धमय कैसे करेंगे? बुद्धमय करने के लिए पहली बात और पहली शर्त यह है कि मुझे भगवान बुद्ध के गुणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, भगवान बुद्ध के धम्म के गुणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, भगवान बुद्ध के संघ के गुणों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब हम गुणों की जानकारी ले लेंगे तो दूसरी स्टेप क्या है? उन गुणों को हमें हमारे जीवन में उतारना है, उन गुणों को हमें स्वीकार करना है। प्रज्ञाशील समाधि का जीवन, जो जीवन जीने की कला है, इट इज आर्ट ऑफ लिविंग। जो कोई लोग प्रचार करते हैं, अपना संस्था का नाम रख लेते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, वो सही मायने में आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग है धम्म। धम्म ही सही मायने में आर्ट ऑफ लिविंग है। प्रज्ञाशील समाधि का जीवन जीना ही आर्ट ऑफ लिविंग है। शील समाधि प्रज्ञा और करुणा का जीवन जो व्यक्ति धारण करता है वही सही मायने में आर्ट ऑफ लिविंग को जी रहा होता है। तो हमें इसे अपने जीवन में उतारना है, पहली बात। दूसरी बात, सारा भारत बौद्धमय कब होगा? जब हमारा गांव बौद्धमय होगा। और गांव कब बौद्धमय होगा? हमारे गांव को बौद्धमय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले मुझे मेरे बस्ती में बौद्ध आचार विचारों की संस्कृति को खड़ा करना होगा। मेरी बस्ती में, मेरे आसपास के लोगों में मुझे बुद्ध विचारों का आचरण उन्हें दिखाना होगा। दिखाने के लिए नहीं, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपनी चेतना की शुद्धि के लिए, अपनी वाणी की शुद्धि के लिए, अपने आचारों की शुद्धि के लिए, अपने विचारों की शुद्धि के लिए मुझे बौद्ध तत्व ज्ञान को जीवन में उतारना होगा। जब तक मैं खुद बुद्धमय नहीं बनूंगा तब तक मैं किसी और को बुद्धमय नहीं बना सकता। बाबा साहब पहले बौद्ध बने, 1950 में ही पहले बौद्ध बने। पहली बार जब बर्मा को जाना था तो अबौद्ध की तरह नहीं गए। जब उन्हें छठी संगीति जब बर्मा में हो रही थी तब उन्हें जो श्रीलंका के मलाल शेखर थे, महाबोधि के बाकी लोग थे और बर्मा के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब आपको अगर इस संगीति का ऑब्जर्वेशन करना है तो कोई अबौद्ध व्यक्ति इस छठी संगीति का अवलोकन नहीं कर सकता। एक बौद्ध व्यक्ति ही संघ को देख सकता है और कार्यवाही को देख सकता है। तो 1950 में बाबा साहब की पहली दीक्षा होती है दिल्ली के बुद्ध विहार में, और उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर और वो दोनों लोग व्यक्तिगत रूप से बौद्ध बनते हैं। और बाद में वो श्रीलंका जाते हैं और बर्मा जाते हैं, और उनके जीवन चरित्र को आप अगर पढ़ेंगे बाबा साहब के, तो मद्रास में एक सभा बुलाई गई थी। तो बाबा साहब से पूछा था कि आप बौद्ध कैसे अपने आप को कहते हैं? तो बाबा साहब कहते हैं मैं केवल बौद्ध नहीं हूँ, मैं बौद्ध से कुछ और भी हूँ।
तो कुछ और का मतलब क्या था? तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म का प्रचारक हूँ। बौद्ध धर्म का प्रचार करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो हमें ये सीख मिलती है कि हमें केवल अच्छा बौद्ध होना ही पर्याप्त नहीं है। तो धम्म का प्रचारक बनना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। भारत को बौद्धमय बनाना यह अगर हमारा लक्ष्य है तो पहले मुझे खुद को, स्वयं को बौद्ध बनना पड़ेगा। तो कैसे मैं बौद्ध बनूंगा? तो उसके लिए हमें बुद्ध धर्म का प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। हम प्रशिक्षित बौद्ध नहीं हैं। हमारे माँ बाप ने या दादा परदादा ने बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। जो नारा चला था 1956 में, बाबा साहब करे पुकार, बौद्ध धर्म का करो स्वीकार, ये नारा चला था। और इसी नारे को हमारे दादा परदादाओं ने स्वीकार किया और बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। लेकिन हमारा प्रशिक्षण जो है वो अधूरा है। तो हमें वेल ट्रेन्ड बुद्धिस्ट बनना ज़्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है। आज हम देखते हैं श्रीलंका जैसे बौद्ध राष्ट्र, थाईलैंड जैसा बौद्ध राष्ट्र, बर्मा जैसा बौद्ध राष्ट्र थेरवादी कंट्री है। नेपाल हो, तिब्बत हो, मंगोलिया हो, वज्रयान बुद्धिस्ट कंट्री है। चाइना हो, जापान हो, कोरिया हो, हांगकांग हो, वियतनाम हो, महायान बुद्धिस्ट कंट्री है। भले ही ये नाम अलग अलग दिख रहे हो, ऊपर से सांस्कृतिक स्वरूप उनका अलग दिख रहा हो, लेकिन ये सारे लोग भगवान बुद्ध को ही मानते हैं, पूजते हैं। भगवान बुद्ध के धम्म को जानने की कोशिश करते हैं और बोधिसत्वों के मार्ग पर चलते हैं। हम 2005 में, 6 में, 7 में, 8 में श्रीलंका में कुछ समय बिताने के लिए गए थे। तब हमने 2 चीज़ें वहाँ देखी। बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार श्रीलंका में सुचारू ढंग से कैसे चल रहा है। ये नेपाल में भी है, बांग्लादेश में भी है, बर्मा में भी है, हर जगह जहाँ जहाँ बौद्ध संस्कृति है वहाँ की ये बात है कि बुद्ध धर्म वहाँ आज जीवित क्यों है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है भिक्षु भिक्षुनी, श्रामणेर श्रामणेरी, अनागारिक अनागारिका संघ की व्यवस्था की गई है। ये पहली बात है। भिक्षु भिक्षुनी, श्रामणेर श्रामणेरी, अनागारिक अनागारिका, इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था इन बौद्ध देशों ने, बौद्ध राष्ट्रों ने कर रखी है। सुचारू ढंग से वो प्रशिक्षण चलता है। शांतिपूर्ण तरीके से लोग, उपासक उपासिका सामने आते हैं और बचपन में ही, छोटे से उम्र में ही अपने बच्चों को भिक्षु संघ के लिए दान देते हैं। कोई भिक्षु, थाईलैंड की परंपरा है कि कोई 10 साल रहता है चीवर में, कोई 15 साल रहता है, कोई 10 साल रहता है, कोई 2 साल रहता है, कोई 3 साल रहता है, कोई 4 साल रहता है, कोई 5 साल रहता है। छोटे से उम्र में उनको बुद्ध धर्म के संस्कारों में प्रशिक्षित किया जाता है। ये महिलाओं को भी लागू है और बच्चों को भी ये लागू है। लड़कियों को भी अभी अनागारिका बड़े पैमाने पे बनाया जाता है। श्रीलंका में हो या बर्मा में, तो म्यांमार जिसे कहते हैं, वहाँ 10शील माता बनाई जाती है। कोई लड़कियाँ, कोई महिलाएं 10शील माता 1 साल के लिए बनती है, कोई 2 साल के लिए बनती है, कोई 3 साल के लिए बनती है। और जो बुजुर्ग होती है, जिनको लगता है कि अब मैंने संसार जी लिया,
संसार को जो देखना था वो मैंने देख लिया, अब मुझे संसार के प्रति उतनी आसक्ति नहीं रही, घर के प्रति मुझे उतनी आसक्ति नहीं रही, मैं उब चुकी हूँ। ऐसा जिस उपासिका को लगता है वो उपासिका जीवन भर के लिए दशशील माता बन जाती है। श्रीलंका में वो भिक्षुणी बन जाती है और जो विनय होता है वो धारण करती है। इस तरह से सालों साल त्रिपिटक की शिक्षाओं का व्याख्यान किया जाता है, त्रिपिटक सिखाया जाता है, परियत्ति का ज्ञान दिया जाता है। हमारे यहाँ अगर किसी को बोले कि त्रिपिटक आपके घर में है तो वो किसी संस्था ने प्रकाशित की हुई 3 पुस्तक लाते हैं और उसे एक ही पुस्तक में पूरा विनय पिटक होता है, एक ही पुस्तक में पूरा अभिधम्म पिटक होता है, एक ही पुस्तक में पूरा सत्य पिटक होता है, और वो बोलते हैं कि हमारे घर में त्रिपिटक है। त्रिपिटक 3 पुस्तकों का समूह मात्र नहीं है। सुत्त पिटक में 5 निकाय है, विनय पिटक में 5 ग्रंथ है और अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ है, खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ है। ऐसा मिला करके 73 ग्रंथ होते हैं। बाबा साहब ने जो लिस्ट दी है, जो आज मूल बुद्धवाणी 73 बुक्स, 73 ग्रंथों का त्रिपिटक है मूल बुद्धवाणी, और उसकी अट्ठकथाएं भी उतनी ही है जितनी मूल त्रिपिटक की वाणी है, उसके ऊपर अट्ठकथाएं उतनी ही है। और पूरा अट्ठकथा मिलाकर, टीका मिलाकर, अनुटीका मिलाकर आज छठे संगायन ने जो छठी संगीति बर्मा में हुई थी, पूरे बुद्ध शासन के इतिहास में 2600 वर्षों के इतिहास में 6 बौद्ध संगीतियाँ हुई। उसमें से 2 बौद्ध संगीतियाँ भारत में हुई और बाकी की 4 बौद्ध संगीतियाँ भारत के बाहर हुई। श्रीलंका में कुछ हुई, बर्मा में कुछ हुई। तो पूरा त्रिपिटक 142 ग्रंथों का है। और जो मुनगुड में एक संस्थान है जिसे दलाई लामा जी के मार्गदर्शन में चलाया जाता है, तो वहाँ पे भिक्षु के ट्रेनिंग के लिए पीएचडी बुद्ध धम्म की जाती है, जिसे गेशे पदवी बोलते हैं, गेशे अवार्ड जिसे बोलते हैं, गेशेला ऐसे बोलते हैं। तो उसका पूरा प्रशिक्षण पूरा करने के लिए 22 साल लगते हैं। एक जीवन लग जाता है पूरा त्रिपिटक अध्ययन करने के लिए। और हमारे पास त्रिपिटक की व्याख्या करने वाले लोग बहुत कम हैं। अभी कुछ सालों पहले म्यांमार में त्रिपिटकाचार्य कितने हैं जिन्हें पूरा त्रिपिटक कंठस्थ है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई गई तो 152 मतलब 152 त्रिपिटकाचार्य भिक्षुओं की यादी निकल के आई। पूरे बर्मा में 5 लाख से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु हैं, पूरे थाईलैंड में 5 लाख से ज़्यादा भिक्षु है, पूरे श्रीलंका में 1 लाख से ज़्यादा भिक्षु है, पूरे नेपाल में 20-25-30 हज़ार से ज़्यादा भिक्षु है, पूरे अपने बांग्लादेश में 20-25 मतलब 4-5 हज़ार से भी ज़्यादा भिक्षु है। पूरे भारत में 140 करोड़ की संख्या है, 5 हज़ार से ज़्यादा भिक्षु नहीं है। तो उनमें से भारत में अभी पूरा त्रिपिटक कंठस्थ हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं है कि हम जिसे कह सके कि आप बुद्धवाणी के इस अट्ठकथा को बिना पढ़े बताइए, तो नहीं कह सकते। बहुत कम लोग हैं जो पूरा त्रिपिटक एक जीवन में पढ़ पाते हैं। तो भारत बौद्धमय करना है तो आजकल किसी भी व्यक्ति को 10 दिन का कोई शिविर कर लेता है तो उसे बोलता है मैं बौद्धाचार्य बन गया। क्या बोलते हैं? मैं बौद्धाचार्य बन गया हूँ।
तुम आचार्य कैसे बनोगे? त्रिपिटक तुमने पढ़ा है? त्रिपिटक तुमने पढ़ा है? जो व्यक्ति त्रिपिटक नहीं पढ़ेगा वो बौद्ध धर्म का आचार्य कैसे होगा? क्या तुमने त्रिपिटकाचार्य की परीक्षा पास की है तो तुम बौद्धाचार्य कैसे बन गए? तो ये जो है, ये बचकानी बातें हैं। वो अपने आप को विधि आचार्य कह सकते हैं कि मैं शादी लगाता हूँ, बौद्धों की शादी लगाने का मेरा काम है, मैं बौद्ध पुरोहित गृहस्थ हो, तो वो उस तरह से है। बौद्ध आचार्य कौन हुए? हमारे नालंदा के जो आचार्य रहे, आचार्य शांतरक्षी, आचार्य नागार्जुन, आचार्य वसुबंधु, आचार्य दिग्नाथ, आचार्य दीपंकर सिद्धज्ञान, आचार्य पद्मसंभव, आचार्य धर्मकीर्ति, आचार्य गुणकीर्ति, आचार्य बुद्धदेव, आचार्य बुद्धदत्त, ये हुए हैं हमारे ज्ञात बौद्धाचार्यों की जो यादी प्रकाशित की गई, सूची प्रकाशित की गई। इन्हें हम बौद्धाचार्य कहते हैं क्योंकि इन्होंने भगवान बुद्ध के वाणी की व्याख्या की। जो व्याख्याकार होता है और जो सिखाने का कार्य करता है उसे हम आचार्य कहेंगे। किसी भी व्यक्ति को आचार्य नहीं कह सकते, उसे उस उतनी गहराई तक 20-20 साल चले जाते हैं, लेकिन बुद्ध की वाणी को समझने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। अभिधम्म पिटक पढ़ेंगे, सुत्त पिटक पढ़ेंगे, विनय पिटक पढ़ेंगे, तो बहुत गहराई से समय देना पड़ता है। 20, 25, 30 साल अध्ययन करने के बाद श्रीलंका में महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी को त्रिपिटकाचार्य पदवी दी गई थी। हम जब श्रीलंका में थे तब आचार्य गोयंका गुरुजी को 2006 में महिंदा राजपक्षे जी इनके हाथों से श्रीलंका के पूरे सियाम निकाय के भिक्खु संघ के माध्यम से त्रिपिटक विशारद, ये जो अवार्ड है, त्रिपिटकाचार्य जो पदवी है, 2006 में गोयंका गुरुजी को ऑनररी अवार्ड के रूप में दी गई थी। तो बहुत कम लोग त्रिपिटक को गहराई से समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं। तो इसलिए हमें भारत में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार नए सिरे से अगर करना है तो पहली बात है हमें पाली भाषा अवगत करनी होगी। पाली भाषा हमें पहले सीखनी होगी, क्योंकि सारा ज्ञान बुद्धवाणी का पाली भाषा में ही लिखा हुआ है और उसे डिकोड करना है तो अनुवादक के चश्मे से हम नहीं देख सकते, हमें उसे जानना पड़ेगा। तो हमें चाहिए परियति का ज्ञान और पटिपत्ति का ज्ञान और पटिवेदन का ज्ञान। तीनों तरीके से हमें बुद्धवाणी को सीखना पड़ेगा। पाली सीखनी होगी। पाली सीखने के लिए बुद्धवाणी में जो गहराई दी गई है तो वो विपස්සना के माध्यम से हमें गहराई आती है, ध्यान के माध्यम से हमें वो गहराई आती है। हमारी प्रज्ञा चक्षु कब खुलते हैं? जब हम ध्यान के गहराई में प्रवेश करते हैं तब हमारे प्रज्ञा चक्षु खुलते हैं। तो इसलिए भारत में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हमें करना है तो पाली भाषा केंद्र हमें खोलने पड़ेंगे। बुद्ध विहार को पाली भाषा का अध्ययन अध्यापन का केंद्र हमें बनाना होगा। जब तक हम पाली भाषा ठीक से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक बुद्धवाणी को हम गहराई से नहीं जान सकते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात 1956 में बाबा साहब ने सारनाथ के दमेक स्तूप के सामने मूलगंधु कुटी के परिसर में जो आखिरी उनके जीवन का, सार्वजनिक जीवन का जो आखिरी भाषण कहा जाता है, जिसे प्रेस रिलीज किया गया, उसके बाद उनका कोई भाषण दिखता नहीं। उस भाषण में बाबा साहब ने कहा है कि भारत बौद्धमय करना है तो हमें धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए नए केंद्र खोलने पड़ेंगे।
दूसरी बात उन्होंने उसी भाषण में 1956 में सारनाथ में बाबा साहब ने कही। भगवान बुद्ध के जीवन का पहला प्रवचन सारनाथ में हुआ और बाबा साहब बोधिसत्व के जीवन का आखिरी व्याख्यान भी, आखिरी भाषण भी सारनाथ में हुआ। कैसा संयोग है देखिए। भगवान बुद्ध ने अपनी पहली वाणी, पहला धम्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में किया और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन का आखिरी भाषण भी, जिसे आखिरी कहा जाता है, उनके बाद बहुत सारी चर्चाएं हुई होंगी, गोष्ठियाँ हुई होंगी, लेकिन जिस लिखित संदर्भ जो मिलते हैं हमें, डॉक्यूमेंटेशन जिसका मिलता है, उसमें उन्होंने कहा था हर इतवार को हर बौद्ध ने बुद्ध विहार में जाना चाहिए। मराठी में ऐसे कहते हैं की प्रत्येक बौद्धाने दर रविवारी बुद्ध विहारात गेलेच पाहिजे। ज्याप्रमाणे जैसे दूसरे धर्म के लोग हैं, जैसे ईसाई है, हर इतवार को, हर रविवार को अपने धर्म ग्रंथ को सीखने के लिए अपने चर्च में चले जाते हैं। अपने मुस्लिम जो भाई है वो हर शुक्रवार को अपनी पूजा प्रार्थना करने के लिए उनकी जो मस्जिद होती है उसमें जाते हैं। हर अपने हिंदू भाई जो है वो अपना कीर्तन हो, काला हो, भजन मंडली हो, कुछ हो, वो करते हैं। उसी प्रकार बाबा साहब ने हमें एक दिन दे दिया है कि हर रविवार को हमें बुद्ध विहार में जाना ही चाहिए। तो हम संकल्प करें, जितने भी बौद्ध हैं भारत में, जहाँ जहाँ बुद्ध विहार है, भारत में जहाँ जहाँ बौद्ध स्थल है, भारत में जहाँ जहाँ कोई कम्युनिटी सेंटर है, समाज मंदिर जिसे हम बोलते हैं महाराष्ट्र में, ऐसी जगहों पे सोशल गैदरिंग हमें करना चाहिए, हमें इकट्ठा होना चाहिए, हमें गोष्ठी करनी चाहिए। हर रविवार को हर बौद्ध व्यक्ति ने बुद्ध विहार में जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? केवल चर्चा ही चर्चा करेंगे क्या? नहीं। झगड़े करेंगे क्या? नहीं। हमें हर रविवार को बुद्ध विहार में जाकर धम्म का अध्ययन करना होगा, धम्म की चर्चा करनी होगी, धम्म के व्याख्यान रखने होंगे। बौद्ध भिक्षुओं को बुलाइए, जो पाली के जानकार हैं उनको बुलाइए, जो विपस्सना के जानकार हैं उनको बुलाइए, जो धम्म के जानकार हैं उनको बुलाइए, जो मिशन में मिशनरी वर्क कर रहे, काम कर रहे हैं उनको बुलाइए और उनके माध्यम से सुचारू ढंग से धम्म को सीखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब तक हम ट्रेनिंग के ऊपर जोर नहीं देंगे तब तक हमारे मन मस्तिष्क का विकास हो नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य ऐसा है कि हर कोई व्यक्ति पैदा होते ही ज्ञानी नहीं बन सकता। ज्ञान बहुत ही मेहनत से अर्जित किया जाता है। तो जानकार गुरु के सानिध्य में रहकर जब हम धम्म का शिक्षण लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, तब हमारी जानकारी में बढ़ोतरी होती है। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा भगवान बुद्ध ने जो चलाई है, तो उसी के माध्यम से हमें ज्ञान बढ़ता है। प्रज्ञा का विकास कैसे होता है? जब हमारे मन की शंकाओं को हम गुरु के सामने रखेंगे कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं समझ रहा, आप बताइए, तब हमारे ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, सुनने से समझ बढ़ती है। इसलिए धम्म में धम्म श्रवण का महत्व कहा गया है। धम्म श्रवण से ही हमारा स्रोत विज्ञान जो है, स्रोत ज्ञान जो है वो बढ़ता है। श्रोतापन्न बनने के लिए धम्म श्रवण करना बहुत आवश्यक है, धम्म आचरण करना बहुत आवश्यक है, उपोषित करना बहुत आवश्यक है। बिना उसको ब्रेक लगाए हमें उस उपोषित को पूरा करना है। तो इस तरह से हमें ये काम करना होगा। और जब तक हमारा आर्य अष्टांगिक मार्ग पूरा नहीं होता
तब तक स्रोत मार्ग पूरा नहीं होता। आर्य अष्टांगिक मार्ग की पूर्तता से ही श्रोत मार्ग पूर्ण होता है और श्रोत मार्ग पूर्ण होने से ही श्रोतापन्न फल की अवस्था प्राप्त होती है। तो ये सारा खेल जो है गहरे अध्ययन का खेल है। गहरा अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमें धम्म की चर्चाएं हमेशा हमेशा करनी चाहिए। जिस तरह से हम आज 9वीं ऑनलाइन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस बुद्धास टीचिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से ले रहे हैं, तो हम ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत को बुद्धमय करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहली बात यह है कि हमें बुद्धमय में प्रशिक्षित होना पड़ेगा। जब तक हम बुद्धमय में प्रशिक्षित नहीं होंगे, परियत्ति के ज्ञान में हम परिपुष्ट नहीं होंगे, हम बौद्ध नहीं बन सकते। परियत्ति का ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। परियत्ति का ज्ञान लेंगे तो पटिपत्ति ठीक ढंग से कर पाएंगे, तभी पटिवेदन उजागर होगा। तो ये पहली बात है। इसलिए भिक्षुओं का प्रशिक्षण, मोनास्टिक एजुकेशन, इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। क्योंकि गृहस्थ लोग, इनके पास क्या होते हैं, बहुत सारी वजह होती है, बहुत सारे कारण होते हैं। नहीं बनते जी, आज तो बहुत थक गए। नहीं बनते जी, आज तो काम घर में बहुत था। आज तो मेहमान आ चुके हैं घर में। आज तो मुझे मेरे मेहमान की, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएगा, शादी पे जाना है। अगर मैं कार्यक्रम अटेंड नहीं करूंगा तो वो फिर मुझसे बात करना बंद करेंगे। हमारे गृहस्थ उपासक उपासिकाओं के पास धर्म के काम न करने की हजारों वजह तैयार हो जाती है, कारण पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने धर्म को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भिक्षुओं पे ऊपर रखी है। और इसीलिए पहली जो बात है, भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर हर तहसील में, हर जिले में खड़े करने होंगे। मोनास्टिक एजुकेशन के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा जोर देना होगा। जब तक हम मोनास्टिक एजुकेशन के ऊपर जोर नहीं देंगे, प्रशिक्षित भिक्षु नहीं होगा, तो वो दूसरों को क्या प्रशिक्षण देगा। अनपढ़ व्यक्ति क्या सिखाएगा दूसरों को। अनपढ़ व्यक्ति धर्म का नाश ही करेगा, विकास नहीं करेगा। लेकिन फिर कुछ लोग बोलेंगे कि पटिसेन के पास कौन सा ज्ञान था, वो तो शील के बलबूते पर उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो वो तो एक ही उदाहरण है ना, पटिसेन का उदाहरण एक उदाहरण है, और एक उदाहरण पूरे व्याख्या नहीं बन जाती, नियम नहीं बन जाता। उनके पास सील था, प्रज्ञा थी, इसलिए उनका सील और प्रज्ञा के बलबूते पर वो धर्म सिखा पाए, और जो धर्म सिखाते वो परिपूर्ण था। मतलब उसमें भी ज्ञान की ही बातें थी, क्योंकि भगवान बुद्ध के सामने वो प्रशिक्षित हुए, भगवान बुद्ध के सामने वो अरहंत हुए, भगवान बुद्ध के बोधि की वजह से उन्हें अरहत फल का लाभ हुआ। तो हर कोई व्यक्ति पटिसेन जी जैसा पुण्यवान भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमें भिक्षुओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था खड़ी करनी होगी। महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी सहायता कर सकते हैं। मैं इंदुवंश बंटी जी से भी विनती करूंगा कि वो मोनास्ट्री निर्माण का कार्य महाराष्ट्र में कैसे किया जाए। बहुत सारे लोग मोनास्ट्री बना रहे हैं, तो वो विहार, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें, ये मोनास्ट्री नहीं होती। बिल्डिंग अच्छी होती है, आप देख सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, डेकोरेशन अच्छा होता है, बहुत बड़ी जगह होती है, ठीक है, लेकिन वहाँ ट्रेनिंग होना चाहिए। त्रिपिटक का 142 खंड है, त्रिपिटक के 142 ग्रंथ है, उसको सीखने के लिए पर्याप्त समय आपको देना पड़ेगा। पर्याप्त समय आप देंगे तब वो सीख पाएंगे। इसलिए डेली धम्म का प्रशिक्षण होना आवश्यक है। जिस तरह से यूट्यूब चैनल पे हम देख रहे हैं कि डेली भंते जी प्रवचन ऑनलाइन करते हैं, लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। जितना ज़्यादा रोज़ रोज़ ये प्रशिक्षण होगा, जितना ज़्यादा रोज़ रोज़ ये ट्रेनिंग होगा, तब नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। उसमें जो गहराई है, बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की जो सोच है, वो कब आएगी। हम हमेशा रोज़ रोज़ धम्म हम जब श्रवण करेंगे, तब धम्म की जो गंभीर मातृकाएं हैं
उसे हमें सीखने का अवसर मिलता है। तो इसलिए भिक्षुओं का ट्रेनिंग होना बहुत आवश्यक है। दूसरी जो बात है, हमें धम्म को बचपन से सिखाना पड़ेगा। लोगों को, बच्चों को हमें धम्म का प्रशिक्षण देना पड़ेगा। जब तक हम बच्चों को गहराई से धम्म का प्रशिक्षण नहीं देंगे तो अच्छे ढंग से धम्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। भारत बौद्ध में करना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? भिक्षु भिक्षुणियों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? बच्चों को हमें धम्म के माध्यम से प्रशिक्षित करना पड़ेगा। और इसलिए हमें बुद्ध विहार में हर संडे को धम्म स्कूल शुरू करना पड़ेगा। हर संडे बच्चों ने बुद्ध विहार में जाना ही चाहिए। उसका समय आप तय करो, सुबह हो या शाम हो, कोई एक समय, सुबह के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कोई समय हो, शाम के 7 बजे, 8 बजे, कोई समय हो। उस समय बच्चों को हमें बुद्ध विहार में लेके जाना है। पहली कक्षा से लेकर 7वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं, इनको हमें बुद्ध विहार में लेके जाना है। पहली कक्षा से 4थी कक्षा के लोगों का एक ग्रुप बनाइए और 4थी कक्षा से 5वीं कक्षा से 7वीं कक्षा के बच्चों का एक ग्रुप बनाइए, 2 ग्रुप बनाइए। तो जो पहला ग्रुप है, इसे शिशु वर्ग कहेंगे, छोटे बच्चों का। तो उन्हें हमें क्या सिखाना है? उन्हें एक आदत डालनी है कि हम बुद्ध विहार में जा रहे हैं, बुद्ध विहार में हमें जाना है, यह हमारी जिम्मेदारी है। तो उन्हें हम क्या खिलाएंगे? चॉकलेट खिलाएंगे, जो हमारे पास स्नैक्स होते हैं, समोसे होते हैं, जलेबी होती है, कुछ होता है। अलग अलग उपासिकाएं जो होती है वो तय कर सकते हैं कि आज के इतवार की वंदना है तो मैं ये अपने बच्चों के लिए खाना या स्नैक्स है वे खिलाने के लिए लेके जाऊंगी। इस तरह से उन्हें आदत डालनी है। दूसरी बात, बच्चों को क्या सिखाना है? बुद्ध वंदना सिखाना है, धम्म वंदना सिखाना है, संघ वंदना सिखाना है, पंचशील का अर्थ सिखाना है। और बाबा साहब ने जो महामंगल सूत्र कहा है, रतन सूत्र कहा है और महापरित्राण पाठ में जो अलग अलग सूत्र आए हैं, करणीय सूत्र है, इनके अर्थों सहित व्याख्या बतानी है। और जो जातक कथा है, हमने अभी ये जातक कथा का एक पुस्तक बनाया है। ये जातक कथा के इसमें 50 कथाएं हैं। ये 50 कथाएं आप 1 साल तक सिखा सकते हैं। और दूसरा, परियति संडे धम्म स्कूल के माध्यम से हमने ये भगवान बुद्ध की जीवन चरित्र बनाया है। इसमें 50 स्टोरीज है। तो ये 6 महीने तक आप सिखा सकते हैं। हर रविवार को भगवान बुद्ध के जीवनी से एक स्टोरी उन बच्चों को हमें सिखानी है, ताकि उनका जो आदर्श हो, कौन हो? भगवान बुद्ध मेरे आदर्श है। आदर्श कौन हो? बाबा साहब मेरे आदर्श। बाबा साहब के जीवन चरित्र को बच्चों को सिखाना है, ताकि उनमें जो अध्ययन करने की ऊर्जा है वो बढ़ सके कि बाबा साहब जैसा मुझे बनना है, बाबा साहब जैसा मेरा जीवन हो। लड़कियों को क्या सिखाना है? रमाई का जीवन चरित्र, माता सावित्री का जीवन चरित्र और आम्रपाली, सुजाता, सुप्रिया, विशाखा, इनका जीवन चरित्र बच्चों को हमें सिखाना है। ये हमारे हीरो होने चाहिए, ये हमारे आइडियल होने चाहिए। हमारा हीरो किसी मूवी का हीरो नहीं होना चाहिए। वो क्या कर रहा है? आज ऐसे ऐसे बकवास फिल्म्स निकाल कर पीढ़ियों को बर्बाद करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हम बड़े शौक से छुट्टियों में बच्चों को फिल्म दिखाने लेके जाते हैं। क्या देख रहे हो? एनिमल, जानवर बनाने की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारे बच्चों को जो आदर्श है वो भगवान बुद्ध का आदर्श बच्चों के सामने रखना है। भगवान बुद्ध के जो अग्र श्रावक है, सारिपुत्र, महामोग्गलायन, आनंद, नंद, ये महाकाश्यप, उपाली, सारिपुत्र, इनके जीवन के आदर्शों को हमें बच्चों को सिखाना है, ताकि उनकी बुद्धि जो है वो प्रज्ञा से भर जाए। प्रज्ञावान लोगों का जीवन चरित्र हम हमारे बच्चों के सामने रखेंगे तो ही हमारे समाज का एक आदर्श रूप तैयार होगा। आदर्श बौद्ध समाज बनाने के लिए भगवान बुद्ध के धम्म के आदर्शों को हमें बच्चों में डालना होगा। इसलिए हर गांव में बुद्ध विहार होना चाहिए और हर बुद्ध विहार में
धम्म संस्कार होना चाहिए। हमने हमारा जो संडे धम्म स्कूल है उसका स्लोगन ही रखा है, गाव तेथे धम्म, धम्म तेथे गाव, तेथे विहार, विहार तेथे धम्म वर्ग। प्रत्येक गावामध्ये बुद्ध विहार असलं पाहिजे आणि प्रत्येक विहारामध्ये संडे धम्म स्कूल अपन शुरू केले पाहिजे। आणि इसके लिए हमें अपनी कमाई का 20वां हिस्सा जो है 20% मतलब 5% अपनी कमाई का जो आपकी सैलरी होती है उसमें से हमें केवल 5% महीने का दान में लगाना है, ताकि वह धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए उपयोग में आ सके, भिक्षु संघ के प्रचार प्रसार में उपयोग में आ सके, अष्ट परिष्कार के उपयोग में आ सके, विहार के उपयोग में आ सके, और जो बीमार भिक्षु है उनकी दवाई के लिए काम आ सके, जो भिक्षु पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई के लिए काम आ सके। हमें ये सब सोचना है। केवल बूढ़े भिक्षु है तो उन्हीं को हम बहुत सम्मान देंगे और जो नए भिक्षु आ रहे हैं उनको सम्मान नहीं देंगे, ये जो हम करते हैं ये हमें छोड़ देना चाहिए। ऐसा बुद्ध धर्म में कुछ नहीं होता। बुद्ध धर्म में सीनियरिटी की सम्मान है, महाथेरो है उनका सम्मान होना चाहिए, थेरो है उनका सम्मान होना चाहिए, भिक्षु है उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो पढ़ाई करने वाले जो भिक्षु है उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर उनका हम आज ठीक ढंग से ख्याल रखेंगे तो वो सोचेंगे कि हम भिक्षु ही रहेंगे, क्योंकि समाज हमें बहुत सहायता देता है और भिक्षु बनने में हमारे ये माता पिता जैसे उपकार करते हैं, इसलिए वो चोर छोड़ के भागेंगे नहीं। भिक्षु चोर छोड़ के क्यों भागते हैं? विहारों से जब आप उनको हकाल देते हैं, पढ़ाई के लिए उनको सहायता नहीं करते हैं और उनको कोई साधन नहीं मिलता, और जो बड़े भिक्षु हैं वो छोटे भिक्षु का सम्मान नहीं करते, संभालते नहीं उनको, तो भाग जाते हैं। तो ये भागने की जो संख्या है इनको अगर हमें कम करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर वो खड़े करने होंगे और उपासक उपासिकाओं के लिए संडे धम्म स्कूल शुरू करने होंगे। अगर ये दो काम अगर हम करते हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में बाबा साहब का जो लक्ष्य है हम पूरा कर सकेंगे। बहुत समय तक मैंने अपनी बात को रखा, भक्ति जी ने ऑनलाइन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बदंत इंद्रवंश महाथेरो इनसे मुलाकात हो पाई, और जो अपना बुद्धास टीचिंग यूट्यूब चैनल है इसके माध्यम से आपके साथ बात करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं भक्ति जी का मैं आभारी हूँ। पूज्य बदंत हर्षबोधि जी महाथेरो इनका भी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्हीं के माध्यम से हम आज यहाँ पर आ पाए। हमें औरंगाबाद शहर हो या पूरा महाराष्ट्र हो या पूरा भारत हो, हर रविवार को बुद्ध विहार में जाना है और धम्म का प्रचार और प्रसार करना है, तभी भारत बौद्धमय होगा। ऐसे नहीं होगा, सोने से, बात करने से, भाषणबाजी से नहीं होगा, धम्म की गहराई से अध्ययन करने से भारत बौद्धमय होगा। आप सबने शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी की दुख मुक्ति हो। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते, सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते, सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।